पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, पूरा भारत इस वक्त एक साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष भी जमकर सेना की तारीफ करता नजर आ रहा है और कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। देखिए समझ, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पाकिस्तान से हैदर हयात साहब जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं। हैदर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? मैं आपको सुन पा रहा हूं। ठीक है हैदर साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। मेरा नाम अमित है और कल रात को 1:19 पर भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की है। कुल 9 इलाके चिन्हित किए गए थे, नोटिफाई किए गए थे, जिनके कोऑर्डिनेट्स पर हमला हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि जो हमला है वो सिविल इलाकों में भी किया गया, लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकवादी थे, पीओके था और हमने सिर्फ वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। हयात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आमिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रात की तारीकी में जो बुज़दिलाना हमला भारत ने किया है, इसमें जितने भी टारगेट्स भारत ने जिन पर ये अटैक किया वो सारे सिविलियन टारगेट थे। हयात साहब, माफ कीजिएगा, क्या आपने ये बात कही कि बुज़दिलाना हमला? मैंने सही सुना क्या हयात साहब? बिल्कुल, बुज़दिलाना हमला जो रात की तारीकी देखिए हयात साहब, अपनी बात को, अपने लहजे को जरा दुरुस्त करके कहिएगा। सुनिए हयात साहब, हमने खुलकर आपके घर में घुसकर स्ट्राइक की है। आपका हमने एक इलाका तबाह और बर्बाद कर दिया। इसको बुज़दिली नहीं कहते हैं, इसको शेर वाला एक्ट बोलते हैं सर, इसको बहादुरी बोलते हैं। किसी के घर में घुसकर मारना और सकुशल वापस चले आना, ये बुज़दिली नहीं है। आपको हिम्मत है तो आ जाइए मैदान में। आपको हिम्मत है, अगर आपके एयरफोर्स और आर्मी में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है। हयात साहब, माफ कीजिएगा, शब्दों का चयन जरा ठीक से कीजिएगा। ये भारतीय वायुसेना है, हमारे शूरवीरों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी है। जरा मैं चाहूंगा थोड़ा आप इज्जत से बात करें हमारी सेना के लिए और हमारे शूरवीरों के लिए। हयात साहब, प्लीज कंटिन्यू। अगर आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई है, आपने मुझसे सवाल किया है, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको मेरा जवाब सुनना चाहिए। उसके बाद अगर आप जवाब दें, लेकिन जरा शब्दों का चयन दुरुस्त रहे। जवाब दे रहा हूँ ना आपको। आपने कहा शेर, आपने कहा शेर कभी भी रात की तारीकी की आड़ नहीं लेता। शेर जो करता है वो दिन की रोशनी में करता है, हैरानियां करता है। ये फाइटर जेट्स के लिए दिन और रात बराबर ही होता है। तारीकी की आड़ ली जाए। अब आप सुन लो यार अमित, अब सुन लो ना, आपने सवाल किया, अब सुन लो। दूसरा ये कि आपकी फोर्सेस ने जितने भी टारगेट्स पर यहाँ पर अटैक किया वो सारे सिविलियन टारगेट्स थे। तीसरा ये, हम लोग आपको गुज़िश्ता 14 रोज से कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान में जिसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, इसकी एक न्यूट्रल कमीशन बना देते हैं। कोई न्यूट्रल मुल्क आ जाए, यूनाइटेड नेशंस कोई कमांड बना दे, वो इसके ऊपर इंक्वायरी कर ले। माफ कीजिएगा, हमने आतंकवादियों पर हमले किए हैं, सिविल इलाकों में ये हमले नहीं हुए थे। आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपके वजीर आजम, आपके पूर्व विदेश मंत्री ने ये बात टेलीविजन पर बाकायदा कही है कि बीते 30 सालों से हम आतंकवाद को पाल रहे थे, हमने उनकी फंडिंग की, हमें उन्हें ट्रेनिंग दी, हमारे ISI के कमांडर्स वहां पर थे, पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पर थे। तो इस सलीके और तरीके से जो आप ये बात कह रहे हैं, हमने आतंकवादियों को मारा है। मुजाहिद अगर आपके लोग हैं तो हमने उनको मारा है। लश्कर के आतंकी आपके लोग हैं तो हमने उनको मारा है। हिजबुल्लाह आपका अगर है तो हमने हिजबुल्लाह को मारा है। अगर आप हिजबुल्लाह को, लश्कर तैयबा को, हाफिज सईद को अगर आप अपना सिविल नागरिक बता रहे हैं तो हाँ, हमने उनको मारा है और आगे भी मारेंगे। सिविल इलाकों में अगर हमला करना होता तो रावलपिंडी, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा का एक भी घर नहीं बचा होता। हयात साहब, आपकी जर्नलिज्म को सलाम। किधर से हिजबुल्लाह को ले आए हैं पाकिस्तान के अंदर? सलाम तो आपको करना ही पड़ेगा, भारतीय बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। नहीं, हमारे बड़ी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहरहाल तो वहाँ पे हम ये बहुत मेहनत से पढ़ के आते हैं। आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है ना, वो आपने, मेरा ख्याल है, उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं। हिजबुल्लाह का कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। दूसरा, ये जितनी भी दीगर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने बात की, यहाँ पर जितने टारगेट आपकी मिलिट्री ने, आपकी एयरफोर्स ने जिनके ऊपर अटैक किया वो सारे सिविलियन टारगेट थे, पहली चीज। दूसरा ये, मैंने फिर अगर आपका वजीर आजम ये बोले कि हम आतंकवादियों को पाल रहे थे तो उनकी बात ना माने। आप मुझसे सवाल करके आप मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप क्या करना चाह रहे हो? आपने मुझसे सवाल किया, अच्छा आप जवाब दीजिए। कंप्लीट योर आंसर, इतनी हिम्मत तो रखो ना कि जवाब कर लो। मैंने तो पहले कहा है, ठीक है। दूसरा ये, मैं 14 दिन से कह रहा था
कि आप लोग किसी तरह के मिस एडवेंचर की तरफ ना जाइएगा, अंजाम बुरा होगा। कल आप लोगों ने मिस एडवेंचर किया, अंजाम अब अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी से पूछें। लाइन ऑफ कंट्रोल पे धज्जियां बिखेर दी हमारे जवानों ने आपकी। 5 इंडियन फाइटर जेट गिराए हैं, 3 राफेल, ये जो हड्डियां बिखेरी हैं ये किसकी हैं? SU-30। बॉर्डर पे बहुत सारे जानवर भी घूम रहे होते हैं सर। मैं राजौरी, पुंछ और LOC के पास आया हूँ, वहां पे जंगली जानवर भी घूम रहे होते हैं। आपके लोगों ने शायद किसी लोमड़ी को, किसी गीदड़ को मारा होगा सर। इंडियन आर्मी को कहाँ ही मार पाएंगे सर आप? आपकी एयरफोर्स, आपका वजीर आज़म हमने आतंकवाद को पाला, आपके पूर्व विदेश मंत्री कहते हैं यस वी हैव बीन विद टेररिस्ट, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को पाला। हयात साहब, आप अगर पत्रकार है तो मुझे लगता है आपने मुकम्मल तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं की है सर। माफ कीजिएगा, अमेरिका का नाम आपके मंत्री लेते हैं, ब्रिटेन का नाम आपके मंत्री लेते हैं। अगर अभी भी आंख नहीं खुली है तो मुझे लगता है कि तुरंत फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से जाकर दवाई लीजिए। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है सिविल इलाकों में हमला होता तो मरने वालों की तादाद कितनी होती, आप बताइए। हयात साहब, मैं सुनना चाह रहा हूं, लेकिन अपनी डॉक्ट्रिन, अपनी पॉलिसी और अपने खोखली बातों को इंडियन मीडिया पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट इट दैट आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। उरी हमने किया, बालाकोट हमने किया, और अब देखिए आपके 9 ठिकानों पर हमने हमले किए। जरा जहनियत के साथ बात करिए हयात साहब, थोड़ा ऊपर वाले से डरिए। ये आपने किस इलाके में ईस्ट साइड बचा दिए? क्या बलूचिस्तान में आतंकवादियों को मारा है क्या? हमारे LOC बॉर्डर पर तो सीजफायर आपने किया है, उसका माकूल आपको जवाब मिला है। मुझे लगता है थोड़ा सा मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है, जब बड़ी स्ट्राइक हो जाए तो थोड़ा सा मानसिक स्थिति खराब होती है। मैं समझ रहा हूं हयात साहब, इस वक्त दुआ करने का वक्त है। दुआ मांगिए, नमाज में बैठिए। ऐसा ना हो कि आज रात को एक स्ट्राइक और हो जाए, जहां से आप लाइव कर रहे हैं वो इमारत ही ना रहे सर, और फिर याद आया। समझिए सर, अब हम जवाब देंगे और हमारा और राफेल के लिए दिन और रात बराबर है सर। राफेल दिन में भी नहीं दिखाई देगा पाकिस्तानी रडार्स को, और रात में भी नहीं दिखाई देगा। क्या करेंगे दिन में करा के स्ट्राइक? उरी और बालाकोट से अगर कुछ सीख मिली होती तो कम से कम आतंकवादियों को पालना पोसना बंद करते। हयात साहब आज पत्रकार है, मुझे नहीं लगता किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़कर आए हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपका जो स्ट्राइक हुई है वो सिविलियन है। क्या लश्कर के आतंकी आपके लिए नागरिक है? लश्कर के आतंकी आपके लिए नागरिक है? तो हाँ, हमने आपके नागरिकों को मारा है, घुसकर मारा है सर। अगर हिजबुल्लाह के आतंकवादी आपके नागरिक है, सो कॉल्ड, यस वी किल देम, तो ये तो हम आगे भी करते रहेंगे सर। हमने उरी में यही किया, हमने बालाकोट में यही किया, हम आगे भी यही करेंगे। कम से कम पानी इकट्ठा कर लीजिए बोतल में पीने के लिए। 7-8 फुट लेवल बचा है सर, इतना क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? पानी बाल्टियों में, जगों में और बोतलों में पानी भरे है साहब, पता नहीं कल पानी ना मिले, हलक सूख जाए और पीने के लिए पानी मैसर ना हो सर। बड़ा दुखद है सर, बड़ी दया आ रही है मुझे आपके ऊपर। ये कैसा ये पत्रकार है जिसको पता ही नहीं कि मेरे देश में क्या हो गया। अमेरिका को पता है सर क्या हो गया, रशिया को पता है क्या हो गया, दुनिया भर के टीवी चैनल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक हो गई है, और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को इस बात की जानकारी नहीं है। हयात साहब, एक सवाल और, इफ यू अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी सर। हयात साहब, काइंडली अलाउ मी फॉर अ क्वेश्चन। हयात साहब, अलाउ मी। आप जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। हयात साहब प्लीज, खंबे को थोड़ी खरोच आ जाती है, गिरता नहीं है सर। समझिए हयात साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी भी आपके यहाँ के हुक्मरान, आपकी आर्मी अभी भी आतंकवाद को क्या पालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पिछले दशकों से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंकवाद आप क्या बाज आएंगे? जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और कल रात से नरेंद्र मोदी आज आपका जोक ऑफ द डे नहीं है सर, आज आपका रोना ऑफ द डे होना चाहिए। ओह सुनिए सर, इट्स द सेकंड जोक ऑफ द डे फॉर मी इन इंडिया। लोग हंस रहे होंगे, नरेंद्र मोदी दहशतगर्द है। अरे भैया, फिर अता मुल्ला क्या है वहां पे? साहिर वहां पे क्या कर रहा है? सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, इस दुनिया का सबसे बड़ा। जी, इतना बड़ा दहशतगर्द है कि अमेरिका गले लगाता है, इतना बड़ा दहशतगर्द है कि रशिया अपने आप बुलाता है। दुनिया के सारे मुल्क पलक पावड़े बिछाकर बैठे रहते हैं कि माननीय मोदी जी आए। अमेरिका में पिछले 10 साल में वो 5 बार जा चुके हैं, रशिया 3 बार जा चुके हैं, जापान 3 बार जा चुके हैं, ब्रिटेन 2 बार जा चुके हैं, फ्रांस 5 बार जा चुके हैं। किसी दहशतगर्द को कोई अपने देश में क्यों बुलाएगा? मुझे बताइए। आजम लगा दिया गया, पैसा मांगने के लिए गए थे बॉस,
वहां से भगा दिया गया। और अमेरिका में जब आपके लोग जाते हैं तो अमेरिका में वहां पर फ्यूल भराने का पैसा नहीं था, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ्यूल भर पाकिस्तान से अमेरिका गए। बहुत दुखद है, आपको सिरदर्द की गोली खानी चाहिए और सुकून से पीने की जो मिल रही है, शायद आपके नल की टोटी में पानी सूखना है। मतलब इतना अनभिज्ञता आपको कैसे पड़ी, आपके पास इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई है आयात साहब, बहुत दुखद, बहुत का विषय लिए। और मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि कल के लाइव में आप रहे मौजूद, क्योंकि अगर एक स्ट्राइक और हो गई तो मुझे नहीं पता आप किस इलाके में, हो सकता है वो इमारत, वो इलाका, वो गांव, वो कस्बा कहीं साफ न दे राफेल सर। बहुत हाई बम है सर, बहुत हाई फाई बम है। 500 मीटर का एरिया साफ कर देते हैं सर, 10 साल में खेती नहीं हो पाएगी, समझिए। आपका वजीर आजम कह रहा है कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आपका पूर्व विदेश मंत्री कह रहा है आई एम अ टेररिस्ट। आपके डिफेंस मिनिस्टर छाती पीट कर दुनिया भर के चैनलों में इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हम तो दब गए, हम दुखी थे, अमेरिका ने हम बढ़ावा दिलवाया, ब्रिटेन ने हमें पैसा दिया। हिंदुस्तान में कौन था सर? जब पाकिस्तान की पूंछ सहला रहा था तब आपको समझ में नहीं आया सर। देखिए बाजारों में टमाटर बिक रहे हैं कि नहीं, पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं सर, दवाई दुकान में है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किताबें हैं कि नहीं बच्चों के लिए, कहां सर आप फंसे हुए हैं? आतंकवादी, आप हमारे प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या है? और आपका वजीर आजम क्या है जो भीख मांग रहा है दुनिया में घूम के? प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें पानी खरीदना है, प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें फ्यूल खरीदना है, प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, हमें आतंकवादियों के लिए बम और बंदूकें खरीदनी है। आप अगर पत्रकार हैं और बुजदिली की बात है सर, आज रात को आप भी आजमा लीजिए ना सर, आज रात को अपने जो फिसड्डी खिलौने हैं प्लास्टिक वाले, उनसे क्यों नहीं हमला करवा देते हैं आप सर? आपके पास F-16 जो है उसको प्लीज एक बार भेज दीजिए रात को, फिर हमारे जो शूरवीर है, हमारे जो सैनिक है, हमारी जो आर्मी है, वो आपको बता देगी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, विंग कमांडर रुबिका सिंह को देखा आपने, वो कैसे बात करती है? आप क्या बुरकों में रहती है महिलाएं सर, वो छींक लेती है ना तो उनके खसम उनको पीटने लगते हैं कि छींक इतनी तेज क्यों आई है? आपने हमारे यहाँ की कर्नल के, मेजर के आज आपने बयान सुने? आपने नहीं सुना होगा सर, आप सुनते तो आपको समझ में आता कि हिंदुस्तान की महिलाएं भी उतनी ही कुव्वत, उतनी ताकत रखती हैं जितने हमारे यहाँ के पुरुष। लेकिन आपके यहाँ हमने तो सर मैं 36-37 साल का हो गया, हमने अभी तक कोई महिला आर्मी कमांडर आपकी नहीं देखी सर, कोई एयरफोर्स पायलट महिला मैंने नहीं देखी सर, इतने साल का हो गया और मैं पिछले 17 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। हयात साहब समझिए, बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, वो डर है ना, उस डर की वजह से आपकी बात और आपकी भाषा ऐसी निकल रही है। चलिए कोई बात नहीं हयात साहब, मुझे लगता है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी भी अपने देश को बचाने के लिए आप सब लोग एकजुट हो जाइए। आतंकवाद के नाम पर जो बंदरबाट चल रही है वो अब नहीं चलेगी सर, इसीलिए घुसकर हमारे लोगों ने आज एयर स्ट्राइक कर दी है। और ऐसा ना हो कि कल रावलपिंडी उड़ जाए सर, ऐसा ना हो कल पेशावर उड़ जाए सर, ऐसा ना हो जिस कस्बे में आप रह रहे हैं कहीं सर आप भी ना उड़ जाएं, क्योंकि सिविल इलाकों में हमले हो रहे हैं सर। ऐसा ना हो आज रात को एक स्ट्राइक और हो जाए और आप साफ हो जाएं। और आई विल प्रे टू द गॉड कि कम से कम आप कल का सूरज देख पाए, क्योंकि अगर सिविलियंस पर हमले हो रहे हैं तो कहीं आप भी शिकार हो जाएं सर। हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा है, हमने सिर्फ लॉन्च पैड हिट्स किए हैं सर, अभी तो आप तक पहुंचे ही नहीं। आप तक पहुंचने के लिए एक बटन और दबाना था बस हमारे सैनिकों को, क्या करना था? 100 किलोमीटर और आगे जाते सर, आप यहाँ दूध की दुकान, चाय की टपरियां उड़ जाती सर, ग्रोसरी स्टोर सब खत्म हो जाते सर, मेडिकल स्टोर खत्म हो जाता सर। जिन सड़कों पे आप पुरानी लूना लेके घूमते हैं सर, वो सड़कें नहीं रहती सर, क्या करते हैं आप बताइए? एक बटन ही दबाना था बस हयात साहब। लेकिन कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, तकलीफ होती है, मैं समझ रहा हूँ। चोरी पकड़ी गई है दुनिया के सामने, आतंकवादी मारे गए हैं दुनिया के सामने, बेनकाब हो गए हैं दुनिया के सामने, खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, दवाइयां नहीं है, देश नहीं चल रहा है, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल भराने के पैसे नहीं है। आई अंडरस्टैंड। क्या आपकी सैलरी आ रही है सर जहां काम कर रहे हैं आप? सैलरी आ रही है सर आप जहां काम करते हैं? क्योंकि सरकारी मुलाजिमों को पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है हयात साहब। को टारगेट नहीं किया हम लोगों ने, अरे फिर टारगेट करेंगे सर, को टारगेट किया। अरे अभी तो राउंड 1 था सर, क्वार्टर गिराया, ये राउंड 1 था हयात साहब, ये राउंड 1 था, अभी तो 4 ही राफेल गए, 15 चले गए सर, जो पता नहीं, मुझे लगता है कि वहां पूरा समतल मैदान हो जाएगा, बच्चे वहां फुटबॉल खेलने जाएंगे इंडिया से सर, पेशावर रावलपिंडी प्लेन हो जाएगा सर, तो हमारे बच्चे वहां फुटबॉल खेलने जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है सर, हमारे खिलाड़ी बहुत सारे हैं, वी आर अनेबल टू गिव चांस टू देम। हयात सर ये घटिया हरकत नहीं सर, ये शेरों वाली हरकत है सर।
घटिया हरकत तो वो होती है कि आतंकवादियों को ट्रेन कर कर हिंदुस्तान भेज दिए। घटिया हरकत वो होती है नौजवानों को बरगला के कश्मीर में हमले करवाइए। घटिया हरकत वो होती है लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन को पैसा देकर पालिए पोसिए, पागल कुत्तों की जमात को बढ़ाइए ताकि वो आकर हिंदुस्तानियों को काटे। आपको समझ में नहीं आ रहा है हयात साहब, मुझे पता है आप डर गए हयात साहब, आप डरे हुए हैं सर। कोई बात नहीं। अगला अटैक सर आप इस जन्म में तो आप नहीं देख पाएंगे सर, अपने इस जन्म में पाकिस्तान का अगला अटैक आपकी पीढ़ी नहीं देख पाएगी सर। अगले जनरेशन में कोई समझदार आ जाए, इस जनरेशन में आप नहीं देख पाएंगे सर। आप सर इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है, हमने तो इसी जनरेशन में 3-3 स्ट्राइक देख ली सर, आप तो एक भी नहीं देख पाएंगे हयात साहब। I feel really pity for you sir, I really feel pity for you। इस जन्म में तो आप एयर स्ट्राइक नहीं देख पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है सर। वीडियो गेम खेलिए, वीडियो गेम। आपने एक वीडियो गेम का वीडियो जारी किया था ना जिसमें आप दिखा रहे थे कि फाइटर जेट मार रहे हैं। हमारे यहाँ उनको प्ले स्टेशन में बच्चे खेलते हैं जिनके ठीक से दूध के दांत भी नहीं गए, हमारे यहाँ प्ले स्टेशन में बच्चे वो गेम खेलते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 14 लोगों की मौत पर मसूद बोला। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मसूद का यह बड़ा बयान सामने आया। 14 लोगों की मौत पर मसूद अजहर बोला। मसूद की बहन भतीजे समेत 14 की मौत हुई है। यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा कहना है मसूद का। दिल करता है मैं भी मर जाता। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है। 14 लोगों की मौत पर मसूद अजहर का बयान। उसने कहा कि बहन भतीजे समेत 14 लोगों की मौत हुई है और मैं खबर हयात साहब आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं, सुन लीजिए। 14 लोगों की मौत के बाद मसूद अजहर बहुत दुखी है, बीपी लो हो गया है सर, खाना नहीं खाया है, भतीजे बहन सब मर गए, 14 लोग मर गए, पूरा परिवार, पूरा आतंकवादी परिवार मर गया सर। अब बताइए हयात साहब, मसूद अजहर के पास जाएंगे सर आंसू बहाने के लिए? एक आतंकवादी का परिवार मर गया सर, हम दुखी हैं क्योंकि हम मारने आतंकवादी को गए थे, लेकिन आतंकवादी के साथ आतंकवादी का परिवार रहेगा तो मरेगा सर, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। हयात साहब मसूद अजहर को फोन करिए, पूछिए क्या हालचाल है, कितने दुखी हैं सर। हयात साहब मसूद का बयान आया है, कोई प्रतिक्रिया देंगे? अच्छा फोन कट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हयात साहब थोड़ा दुखी हैं और मसूद अजहर के बारे में खबर देने के बाद उनका सब्र का बांध टूट गया, फोन काट दिया, चले गए। शायद पानी की बोतलें इकट्ठा कर रहे होंगे क्योंकि पानी का लेवल पाकिस्तान में कम हो गया है। लेकिन देखिए बड़ी खबर आपको बता रहा है, प्राइम न्यूज पर लगातार हम पाकिस्तान स्ट्राइक से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 9 ठिकाने हैं जिस पर हमला हुआ है। मसूद अजहर का बयान, वो कह रहा है कि दिल करता है कि मैं भी मर जाऊं, मेरे परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। आतंकवादी पर दया करना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। मसूद अजहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जरा पहचानिए ये आतंकवादी चेहरा कौन है। कह रहा दिल करता है मैं भी मर जाता, मर जाने की जरूरत है भाई, मर जाओ, तुमने इतने सारे लोगों को मारा है, तुम अगर मर जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है, परिवार के दुख में ही सही मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान ने बहुत सारे जख्म झेले हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमने अपनों को खोया है, उसकी तकलीफ उसका दर्द हम समझते हैं, और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो आतंकवादियों की बुद्धि नहीं खुलेगी। देखिए एक स्ट्राइक में आतंकवादियों का सफाया हुआ है, 200 लोग मारे गए। मसूद अजहर ने बयान जारी किया है, वो कह रहा है कि 14 लोगों की मौत हुई है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जी कर रहा है कि मैं भी मर जाऊं।